Hello everyone, this is Pawan Raj and today I'm going to talk about some important prepositions. दोस्तों आज की क्लास में मैं कुछ important prepositions के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। मोटिवेशनल स्टोरी से होता क्या है दोस्तों कि हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, उत्साह हमारा बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका उत्साह बढ़े, आपकी एनर्जी बढ़े और पूरे जोश और पूरे लगन के साथ अपने काम पर लग जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों बताना ही चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक टूरिस्ट जो होता है वो एलिफेंट्स कैंप में घूमने के लिए जाता है, जहाँ पे बहुत सारे हाथी होते हैं। तो वहाँ पे वो घूमने के लिए जाता है, तो वो हर हाथी को देख रहा होता है। तो उसने एक चीज़ नोटिस किया कि जो हाथी थे है ना, वो बहुत पहलवान थे, मतलब हाथी बड़े हो चुके थे, कुछ हाथी छोटे भी थे। तो उन्होंने एक चीज़ क्या नोटिस किया, नोटिस ये किया कि चाहे हाथी छोटा हो चाहे हाथी बड़ा हो, सभी के लिए क्या था कि एक पतली रस्सी से सभी को उनके एक पैर से बांधा था। मतलब जो वहाँ पे जो ट्रेनर था उस कैंपस में, उसने क्या किया था कि हाथी चाहे छोटा हो चाहे हाथी बहुत बड़ा हो, सभी को उसने क्या किया था, एक पतली रस्सी से, मतलब सभी की रस्सी सेम थी, पतली रस्सी से सभी को बांध रखा था, सभी का एक एक पैर को, छोटा हाथी को भी और बड़े हाथी को भी। तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कौन, टूरिस्ट जो वहाँ पे घूमने के लिए गया था। तो वो ट्रेनर से जाके पूछता है, जब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है तो वो उस ट्रेनर के पास जाता है, उसे कहता है कि भाई मुझे एक बात बताइए कि वो छोटा हाथी है उसको भी आपने पतली रस्सी से बांधा हुआ है। चलो मैं मान लेता हूँ कि जो छोटा हाथी है, चलो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी पावर नहीं है कि वो उस रस्सी को तोड़ ले, लेकिन जो बड़ा हाथी है, जो बड़ा हाथी है उसको भी आपने बिल्कुल पतली रस्सी से बांधा हुआ है। तो क्यों वो तोड़ नहीं सकता क्या? वो तोड़ के आज़ाद क्यों नहीं हो जाता? वो तोड़ के उधर अपने मर्जी से क्यों नहीं घूम सकता? ऐसा क्यों? तो ट्रेनर ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, और वो ज़बरदस्त तरीका ये था, ज़बरदस्त जवाब ये था कि उस ट्रेनर ने बताया उस टूरिस्ट को कि भाई साहब, बचपन से जब हाथी जो बिल्कुल बच्चा होता है ना, तब से लेकर अभी तक मैंने उसी रस्सी से बांधा था। बचपन में हाथी ने ट्राई किया तोड़ने की, जब बचपन में उसे बांधा गया था तो वो बार बार आगे बढ़ के कोशिश करता था तोड़ने की, लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं थी कि उस रस्सी को तोड़ ले, उस रस्सी को तोड़ ले, इतनी पावर बचपन में उसके पास नहीं थी। बहुत बार डेली डेली कोशिश की उसने, है ना, महीने भर कोशिश की उसने डेली की डेली, लेकिन वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया। उस समय वो बच्चा था, छोटा था। तो उसके दिमाग में क्या सेट हो गया कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूं। उसके दिमाग में, हाथी के दिमाग में क्या सेट हो गया कि मैं अब इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूं, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास वो पावर नहीं है। ठीक जब वो बड़ा हो जाता है तो भी उसके दिमाग में वे सेट होता है कि आई कैन नॉट ब्रेक द रोप, मैं उस रोप को नहीं तोड़ सकता हूं। तो दोस्तों होता क्या है कि मैं बताना ये चाहता हूं कि उस टूरिस्ट को भी दिमाग में एक चीज़ आया कि जब हमारे दिमाग में जब एक चीज़ सेट हो जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो दुनिया किसी कोई ताकत नहीं है जो आपको ये करा दे कि आप कर सकते हो, या फिर कोई ताकत आपको मतलब सफलता नहीं दिला सकती है, आप उस काम को आपसे करवा सकती है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय के साथ हमारे अंदर क्या बदलाव आता है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो एबिलिटी है, जो आपका जो पावर है, जो आपकी एनर्जी है, वो बढ़ती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने पहले कोशिश करी लेकिन उस समय आपके पास एबिलिटी नहीं थी। आपने कोशिश तो करी बहुत, लेकिन उस समय एबिलिटी नहीं थी। आप बाद में फिर कोशिश करनी चाहिए थी आपको, क्योंकि उस समय आपकी एबिलिटी बढ़ चुकी होती है। और जब एबिलिटी बढ़ जाती है तब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। यही हमारे साथ होता है, यही आपके साथ होता है दोस्तों। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमारी एबिलिटी बढ़ती है टाइम के हिसाब से, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अब क्लास की बारी है, चलिए क्लास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशंस, सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एट के बारे में, एट, एट। तो दोस्तों एट का यूज किया जाता है घड़ी के समय के साथ, जैसे कि एट 10 AM या फिर एट 10 PM, एट 12 o'clock। तो घड़ी के समय के साथ हम एट का यूज करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं एट के यूज के बारे में, एट का यूज किया जाता है भोजन अवकाश के साथ, जैसे कि एट ब्रेकफास्ट, एट लंच,
एट डिनर, इनके साथ हम एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, ओ एन, ऑन के बारे में बात करते हैं। ऑन का यूज किया जाता है दोस्तों डेज के साथ, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे। ऑन का यूज किया जाता है डेट के साथ, ऑन 15th ऑफ अगस्त, ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। तो दोस्तों ऑन का यूज हम डेट के साथ करते हैं। आगे बात करते हैं फ्रॉम के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रॉम का यूज किया जाता है, जुदाई दर्शाता है, ये है ना, फ्रॉम क्या है, जुदाई दर्शाता है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई एम कमिंग फ्रॉम रांची, तो दोस्तों आई वॉज इन रांची, आई वॉज कमिंग फ्रॉम रांची मीन्स मैं रांची से जुदा हो रहा हूं, मैं रांची से क्या जुदा हो रहा हूं। तो फ्रॉम क्या करता है, जुदाई को दर्शाता है। एक और बात करें फ्रॉम के बारे में, तो दोस्तों फ्रॉम का यूज किया जाता है कि जब एक वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के निर्माण हेतु, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के निर्माण हेतु अपना अस्तित्व समाप्त कर ले, ठीक है ना, अपना अस्तित्व समाप्त कर ले, तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। जब वाइन बन जाती है दोस्तों, देखेंगे ग्रेप्स का अस्तित्व खत्म, माना कि उसमें ग्रेप्स है लेकिन ग्रेप्स आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, ठीक इसी तरह से जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, ओ एफ, ऑफ के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के निर्माण के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखे, तब हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ठीक है ना, टेबल क्या लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी उसमें है, दिखेगा आपको डेफिनेटली, ठीक है ना, उसका अस्तित्व है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है थ्रू, THROUGH, थ्रू। दोस्तों थ्रू का यूज किया जाता है जब एक छोर से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड आप अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर की गति को दर्शाता है ना, गति को दर्शाता है, तब दोस्तों हम क्या करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर आपने ट्रेन से ट्रेवल किया है तो आप कभी ऐसे रूट से भी गए होंगे जो बीच में टनल पड़ता है, गुफा पड़ता है दोस्तों। तो अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि द ट्रेन रेन थ्रू द टनल, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स जो ट्रेन थी वो क्या है कि टनल के अंदर से गुजरी, ठीक है ना, तो अंदर ही अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक गई, ठीक है ना, उस जगह पे हम थ्रू का यूज करेंगे। या फिर एक और एग्जांपल समझिए आप कि जंगल है, जंगल के बीच से एक रास्ता गुजरा हुआ है, तो आपने एक सेंटेंस बनाया कि मैं जंगल से गुजर रहा था, मतलब जंगल है चारों तरफ से, बीच से रास्ता गया है, तो मैंने क्या कहा कि एक छोर से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक आप अंदर ही अंदर आप जाते हो, तो आप उस जगह पे थ्रू का यूज करेंगे। तो कैसे यूज होगा कि आई वॉज पासिंग थ्रू द जंगल, आई वॉज पासिंग थ्रू द जंगल। तो देखो थ्रू का यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा आपसे टिल और अप टू, दोनों के एक साथ बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि टिल का मतलब भी होता है तक और अप टू का मतलब भी होता है तक। तो दोनों में डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, दिस टू प्रेपोजिशंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि टिल का यूज किया जाता है टाइम के लिए और अप टू का भी यूज किया जाता है टाइम के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टिल का मतलब होता है टू द पॉइंट और अप टू का मतलब होता है ड्यूरेशन। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा 8 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा 8 बजे तक। सपोज दैट एग्जांपल है कि मैं 8 बजे तक सोता हूं, मैं 8 बजे तक सोता हूं, तो 8 बजे तक टिल 8 o'clock, क्यों, क्योंकि टू द पॉइंट 8 बजे तक, तो यहां पे टू द पॉइंट है। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट करूं मैं कि 8 घंटे तक सोता हूं मैं, तो ये ड्यूरेशन हो गया, ये क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया 8 घंटे तक, तो अप टू लगाएंगे, अप टू 8 hours, व्हाट डज इट मीन, 8 घंटे तक। और 8 बजे तक टू द पॉइंट टाइम हो गया, तो टिल का यूज करेंगे। आपने गाना भी सुना होगा, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। इस गाने को जिसने भी बनाया बिल्कुल ग्रामेटिकली बनाया हुआ, मतलब ग्रामर रूल को फॉलो किया है उसने, है ना, ग्रामर रूल को फॉलो किया उसने, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है ना, ग्रामर रूल को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये सही है। तो टिल और अप टू में डिफरेंस है। फिर अगर हम बात आगे करते हैं ओवर और एवब, देखिए दोनों का मतलब होता है पर या ऊपर, ठीक है ना, एवब और ओवर दोनों का मतलब होता है पर या ऊपर होता है। तो एवब का यूज कहां पे करेंगे और ओवर का यूज कहां पे करेंगे, तो चलो मैं आपको समझाता हूं। एवब का यूज करेंगे दोस्तों, एवब का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है। तो जब कोई चीज हमारे ऊपर हो लेकिन हमसे क्या स्पर्श में ना, हमारे स्पर्श में ना हो, मतलब हमसे वो टच ना करता हो, तो हम एवब का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि द फैन इज एबव अस, द फैन इज एबव अस, फैन हमारे ऊपर है, वो हमारे स्पर्श में नहीं है। लेकिन ओवर की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी हमारे ऊपर होता है और नीचे वाले के स्पर्श में नहीं होता, लेकिन कम से कम जो नीचे होता है उसको दो साइड से घेर के रखा हो,
कम से कम 2 साइड से घेर के रखा हो, चारों साइड से घेर के रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साइड से घेर के रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 2 साइड्स होना चाहिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि द गांधी सेतु इज, ध्यान दीजिएगा, द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा, ध्यान दीजिएगा, द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा। अब जो आपका ब्रिज बना होता है, जो ब्रिज बना होता है वो क्या है, नदी के ऊपर है। तो जो नीचे जो नदी है डियर, कम उसको 2 साइड से घेर के रखा है, लेकिन नदी को टच, वो ब्रिज ऊपर वाला जो टच नहीं कर रहा है, तो ओवर का यूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जो देखो ये ब्रिज वर्ड आया तो मैं आपको बता देता हूं। देखो जो पानी के ऊपर जो बना होता है ना वो ब्रिज होता है, और रोड के ऊपर जो बना होता है उसको हम फ्लाईओवर कहते हैं। याद रख लीजिएगा, काम आएगा हमेशा, ठीक है। कहीं पे मत बोल देना कि ब्रिज बना हुआ है वहां पे उस रोड में, तो भाई वो ब्रिज नहीं, वो फ्लाईओवर है। नदी उदी के ऊपर जो बनता है वो आपका ब्रिज कहलाता है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करते हैं। और आपका जो नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो आपका है अबाउट। देखिए अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लेकिन उसके बारे में आपको पता है, मैं कुछ और बताता हूं। अबाउट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है, लगभग। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम अबाउट 25 ईयर ओल्ड, मैं लगभग 25 साल का हूं। अबाउट 10 पर्सन, अबाउट 10 बॉयज, लगभग 10 लड़के, लगभग 10 लड़कियां, अबाउट 10 गर्ल्स। तो अबाउट का यूज यहां पे आप लगभग के लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज विद। देखिए विद का यूज किया जाता है, विद का यूज किया जाता है जब कोई कार्य शरीर के किसी अंग या यंत्र के सहारे किया जाए, तब हम विद का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं हिंदी में, मैं पेन से लिखता हूं या फिर मैं पेंसिल से लिखता हूं, तो सेंटेंस अधिकतर लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कि आई राइट बाय अ पेन, आई राइट बाय अ पेंसिल। दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। किसी यंत्र के सहारे से काम किया जा रहा है तो क्या करेंगे, हम विद का यूज करेंगे। तो आई राइट विद अ पेंसिल, आई राइट विद अ पेन, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड। अब बियॉन्ड जो यूज करेंगे दोस्तों, बी का मतलब होता है होना और योंड मतलब बाहर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि सीमा रेखा से बाहर जाना, मतलब एक तरह से उल्लंघन करके बाहर जाना, नियम का उल्लंघन करके बाहर जाना, तो वो क्या होता है कि उसे हम बियॉन्ड यूज करते हैं। जैसे कि द बॉल वेंट बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन, जैसे बोलते हैं बियॉन्ड योर लिमिट्स, बियॉन्ड योर लिमिट्स। तो चूंकि इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, सेंस निकल के ये आ रहा है दोस्तों यहां पे कि उल्लंघन करके बाहर जाना, ठीक है ना, उल्लंघन करके बाहर जाना। चलिए नेक्स्ट वन आपका है टू। बहुत बार यूज किया, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आई एम गोइंग टू माई कॉलेज। देखिए टू का यूज किया जाता है, ये भी गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, गति को दर्शाता है, लेकिन लक्ष्य तक, जो आपका डेस्टिनेशन है ना, उस तक गति को दर्शाता है। मतलब लक्ष्य तक गति दर्शाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो मेरा लक्ष्य है स्कूल जाने का, मैं स्कूल ही जाऊंगा, मैं आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मतलब मैं स्कूल ही जा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं मैं, ये लक्ष्य है आपका, डेस्टिनेशन है स्कूल। लेकिन अगर टुवर्ड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि लक्ष्य की तरफ, लेकिन लक्ष्य नहीं जाना है, लक्ष्य की तरफ जाना है लेकिन लक्ष्य में नहीं जाना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं मैं। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई स्कूल, व्हाट डज इट मीन कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ रहे आपके इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रेपोजिशंस के बारे में बात करेंगे आपसे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।